हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस के एक्यूरेट में से प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा बहुत पानी मिला हो। एक्वा का मतलब होता है वाटर। जो हमारा एक्वा होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो अगर हम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एसिड जिसमें हमने पानी मिलाया हुआ है, मीन्स की एसिड में पानी मिला के हमने उसका एक सॉल्यूशन बना दिया। बोल रहे हैं कि व्हाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। की एसिड का एक्वा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों होती है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू द movement of ions। अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो हो किसी भी सर्किट में से किसी भी सॉल्यूशन में, तो वहां पे आयंस को मूव करना होगा। बेसिकली करंट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ आयंस ही होती है। और एसिड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड में जो है वो H पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। इसी मूवमेंट के कारण एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या रीजन है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि करंट का फ्लो जो है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होने के कारण वो मूव करते रहते हैं और उन्हीं मूवमेंट के कारण जो है उसमें से करंट जो है वो फ्लो होता है। तो एक बार इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो H पॉजिटिव आयंस रीच द कैथोड। जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस पे प्लस का चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव का चार्ज होता है, जिसके कारण पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड ईच H पॉजिटिव आयंस पिकअप वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। तो वो कैथोड पे जाके क्या करते हैं, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेते हैं, मीन्स की उठा लेते हैं, जिसके कारण वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सिंस करंट इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो करंट है वो मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण जो है वो फ्लो होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में जो है वो एक्वा सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका बेसिक रीजन यही है, मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण फ्लो होती है। और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोल रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो या तो कंप्लीट डोनेशन के साथ बनते हैं या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो एक एग्जांपल है हमारा आयनिक कंपाउंड का। इसमें हमारे पास दो आयंस प्रेजेंट है, एक तो Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। ये दोनों जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है Cl को, और जिसके कारण जो है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये वाला बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण बनता है, क्योंकि सोडियम पे प्लस का चार्ज है और Cl पे माइनस का चार्ज है, और प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन के कारण, और इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं NaCl के अंदर। ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी के लिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है।
एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इन एनी कंपाउंड द कैटायंस आर एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो आयंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज से बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ। टू ब्रेक और ओवरकम दीज स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण जो है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला ऑफ CO2। हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का जो है वो हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, जो एटम कम क्वांटिटी में होगा या सिंगल होगा उसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। और हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 2 4। फर्स्ट सेल में 2 होता है और सेकंड सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 डॉट्स के साथ यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 डॉट्स क्यों लगाए, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 थे, इसलिए कार्बन पे हमने 4 डॉट लगाए हैं जो कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो हमें अब ऑक्सीजन लेनी है और इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे दिखाएंगे, 6 डॉट के साथ 1 2 3 4 5 6। ये 6 डॉट जो ऑक्सीजन पे लगाए हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी एक ऑक्सीजन लगाएंगे और इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो इसके पास भी हम 6 डॉट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इनका ऑक्टेट पूरा करना है। पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कार्बन ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, सिमिलर इधर से भी दोनों को शेयर कर लेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन को हम एक सर्कल से शो करेंगे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का। अब इस सर्कल के बीच में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का करेंगे। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारा जो है ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। सिमिलर इस ऑक्सीजन का भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। Plant hormones are the chemical compounds present in very low concentration in plants. Plant hormones ऐसी chemical compounds होते हैं जो किसी भी प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं, काफी थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर सिग्नल मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस विद इन द प्लांट दैट अकर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल एक तरह के सिग्नल मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में सिग्नल्स भेजते हैं, इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ये जो होता है प्लांट की बॉडी में काफी लो कंसंट्रेशन में बनते हैं। प्लांट हार्मोन कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोजेनेसिस टू रिप्रोडक्टिव स्टेट। तो ये प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, ये प्लांट की सारी ग्रोथ को और उसकी सारी डेवलपमेंट को जो है वो करवाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो देते हैं। मीन्स कि अपने अंडर रख के ये सारी ग्रोथ वगैरह जो है वो करवाते हैं। प्लांट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स। प्लांट जो है उसमें काफी तरह के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ऐसे हमारी इथाइलिन हो गया। ऐसे जो है वो काफी सारे हार्मोन्स जो है वो प्लांट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली प्लांट्स हार्मोन एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि काफी कम क्वांटिटी में मिलते हैं प्लांट की बॉडी में, और इनका काम होता है प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को जो है वो प्रोसीड करवाना, उसको स्टार्ट करवाना, उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद द पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो 2 तरह के ये तरीके हो सकते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है या फिर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। नेचुरल जो होता है जो नेचर अपने आप पिक कर ले जरूरी चीजों को, जो नेसेसरी है किसी भी पॉपुलेशन के इंक्रीज के लिए, उसको खुद नेचर अडेप्ट कर ले, तो उस मेथड को हम बोलते हैं कि वो नेचुरल वे से हुआ है।
और सेकंड ये हो सकता है कि वो जेनेटिकली ड्रिफ्ट होता चला चल जाए, मीन्स कि ये अंदर धीरे धीरे जीन्स में धीरे धीरे जो है वो उसमें चेंजेस होते चले जाए, जिसके कारण जो उनकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करे। तो दो तरह के तरीके हैं, एक तो नेचुरल है और एक जेनेटिकल ड्रिफ्ट है। उसके कारण उससे जो है वो इन दो ट्रेड्स में वेरिएशन के कारण जो है वो पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स की इंक्रीज हो सकती है।